तो बेटा ये क्वेश्चन है गिवन हमारे पास, इसमें क्या है, एक बॉक्स है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिया K और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L दी हुई है। अब क्या हो रहा है, इससे हमने एक स्प्रिंग के सहारे पुली से होते हुए एक और बॉक्स को लटकाया जिसका मास कैपिटल है। यहां पे इसकी वेट की वजह से ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये आगे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये आगे जाएगा तो स्प्रिंग लंबी होगी, और स्प्रिंग लंबी होगी तो उसका एक पार्ट जो होगा वो वेट को बैलेंस कर रहा होगा और एक पार्ट यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के फॉर्मेट में आ रहा होगा। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि भैया कब किस पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे देखो जरा, देन फाइंड द एलोंगेशन इन स्प्रिंग, तो मतलब किस पोजीशन पे, कितने एलोंगेशन की स्टेज पे ये बॉक्स जो है वो अपना कांटेक्ट लूज करेगा। कांटेक्ट लूज करेगा का मतलब क्या निकलता है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो। क्लियर है कि नहीं? तो अपन ने डायरेक्टली वही स्टेप बनानी, क्यों? क्योंकि बीच का तो फालतू चक्कर में अपन पढ़ते नहीं है। तो मैंने कहा ऐसी स्टेज में हमने मान लिया कि यार ये नई स्टेज बनेगी जहां पे इसका एक्सटेंशन जो होगा मान लो y के बराबर है, कि ये नीचे इतना आ गया। अब अगर ये इतना नीचे आ गया तो ये बॉक्स भी आगे क्या होगा, अब ये रस्सी कैसी है, एक ही है, जो जितना एक्सटेंशन इधर आएगा वही इधर आएगा, जितना ये आगे जाएगी उतना ये आगे जाएगी। तो ऐसी स्टेज में ये वाली वैल्यू भी यहां से यहां तक की वाई हो जाएगी। मैंने कहा लेकिन इस स्टेज में क्या होगा, स्प्रिंग यहां से ऐसे चली जाएगी थोड़ी सी, तो ये पैटर्न स्प्रिंग का बनेगा। क्लियर है यहां तक कि नहीं? तो कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। तो इस वाली लाइन से, जो कि वर्टिकल लाइन है, मैंने यहां पे एक छोटे से वेरिएशन को समझने के लिए एक एंगल फॉर्म किया जिसकी वैल्यू है थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस साइड जो फोर्स लग रहा होगा ना इस रस्सी पे, रस्सी नहीं सॉरी स्प्रिंग पे, इस स्प्रिंग फोर्स का नाम हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स एफएस, मैंने नाम दे दिया। कोई दिक्कत? अब आप देख सकते हो कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा यहां से एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो एक टुकड़ा इधर मिलेगा, एक टुकड़ा उधर मिलेगा, तो इनको मैं एक साथ यहां पे बना के दिखाता हूं। तो आपके सामने एक कंडीशन आ जाएगी, एफएस ये क्या बनेगा, साइन थीटा, और ये क्या होगा, एफएस कॉस थीटा, और नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, वेट mg। जनरल स्टेज की बात करेंगे तो नॉर्मल ऊपर भी आएगा। तो ये इसकी एक जनरल स्टेज की एफबीडी तैयार हो जाएगी जो इस स्टेज में हो सकता है। अच्छा, मोशन भी आगे होगा, कोई एक इफेक्ट होगा, उस एक्सेलरेशन को ध्यान नहीं दे रहे, बट आएगा जरूर। तो हमने इसकी एफबीडी को यहां पे फॉर्म किया। यहां तक कोई तकलीफ है किसी को? आप देखो बेटा, अपन पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझते एक एक करके कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने कहा यार देखो, ये क्वेश्चन में ऐसा तो बोलो नहीं कि न्यूटन लॉ लगा के करना है, क्योंकि उससे कठिन हो जाएगा। हर बार फोर्स की वैल्यू बदलेगी। देखो, क्योंकि ये के एक्स होता है स्प्रिंग फोर्स, ये लगातार चेंज होगा तो एफएस चेंज होगा, तो अपन थक जाएंगे अगर यहाँ पे इस वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको न्यूटन लॉ से छोड़ के एनर्जी से करेंगे। छोटे हो जाते हैं क्वेश्चन, जल्दी हो जाते हैं, अपन ने देखा भी था। तो अपन इसको एनर्जी के हेल्प से सॉल्व करेंगे। बट कुछ बेसिक चीजें अब को ध्यान रखनी है। ये लेंथ जो है ना एल के बराबर है, तो ये लेंथ यहां से यहां तक कोई नई लेंथ बन के तैयार होगी। इस लेंथ का मैंने नाम दिया एल डैश। ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन के साथ है। अगर हम मान ले एक्सटेंशन जो भी आया है, जो खिंचाव आया है वो एक्स है, तो इस एल डैश को मैं लिख सकता हूं एल प्लस एक्स। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? अच्छा, ये मैं बैलेंसिंग की स्टेज क्यों लिख रहा, क्योंकि उसने बोला है, मैं एक्स वाले डायरेक्शन में इसको सॉल्व भी नहीं करूंगा। इसने बोला है कि भैया तब बताओ जब कांटेक्ट लूज हो जाए। तो कांटेक्ट लूज होने का मतलब क्या, नॉर्मल कितना होना चाहिए, जीरो। तो अपन उसको जीरो रखने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन में सिर्फ वर्टिकल वाली लाइन की इक्वेशन हम बना के देखेंगे। तो क्या हो जाएगी, एन आगे प्लस एफ एस कॉस थीटा, ये mg के बराबर होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर कांटेक्ट लूज हो रही थी, यहां पे आपने पुट करना पड़ेगा n बराबर 0, तो रख दो। जैसे ही n को 0 रखा अपने पास, देखो क्या मिलेगा। तो n तो ये लिखा था, इसको 0 रख दिए, ये हो गया एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू mg। कोई दिक्कत है यहां तक? तो यहां से अपने को थीटा यानी एंगुलर पोजीशन में कुछ अंदाजा निकल सकता है कि भैया कितने एंगल पे ये कांटेक्ट छोड़ देगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही बात? तो मैंने कहा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू लिखो। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के, और जो एक्सटेंशन है वही लिखते हैं ना, के इंटू एक्स। तो ये के इंटू एक्स हो जाएगा। आगे क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कोई दिक्कत है यहां तक? अब मैंने अगली स्टेज,
हमें क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा निकाल सकते हैं, जो मर्जी अपन उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने रिजल्ट को cos थीटा के फॉर्म में देख लिया, तो मैंने कहा यार cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा mg बाय क्या आएगा देखो k। अब जो भी है x की वैल्यू जहां जरूरत पड़े अपन करेंगे। पहली स्टेप यहां तक हो गई बेटा, नोट करो। देखो ये जो वैल्यू आई है ना, अगर इसमें मैं गौर से देखूं तो क्या लिखा है cos थीटा, mg k और x। mg कांस्टेंट है कि बदलेगा, कांस्टेंट है। k अभी तो बदलेगा कौन, तो बस x की वैल्यू अगर निकाला तो अपना काम हो जाए। x निकालना है अब अपन को ज्योमेट्री लगा के, ध्यान रखना, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं यहाँ पे। अब ज्योमेट्री की हेल्प से अपन x निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर इसमें अगर डाल देते तो अपना काम हो जाएगा। अब ज्योमेट्री कैसे लगे, तो भैया ट्राइंगल देखो जो बन गया, उसमें क्या ट्राइंगल बन के तैयार हुआ देखो। तो उसके कोई नाम लेना, नाम ले लो, नहीं लेना है मतलब आपकी इच्छा। तो मैं चलो इसका नाम लिख देता हूं O, इस पोजीशन का नाम लिख दिया मान लो मैंने A, और इस पोजीशन का नाम लिख दिया मैंने जो यहां पे बन के तैयार हुई, मतलब यहां पे लिख दो ऊपर। इस पोजीशन का यहां पे नाम लिखा मैंने B। तो इन ट्राइंगल अगर अपन देखते हैं OAB में, तो देखो बेटा क्या होगा, ट्राइंगल OAB में अगर अपन cos थीटा लगाना चाहे, भाई cos थीटा ही निकालना अपन ने, तो cos थीटा की अगर अपन वैल्यू देखें तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, यही बेस होता है। तो हमने कहा ये हो जाएगा L अपॉन L डैश। कोई दिक्कत है किसी को, पक्का ज्योमेट्री लगानी थी, कैसे भी करके अपन ने x निकालना है। तो मैंने कहा L डैश की वैल्यू डाल दो। L डैश क्या है कि नहीं, समझ में आया। देखो यहां से अपने पास cos थीटा की वैल्यू आ गई, और वहां भी अपन क्या निकाले थे, cos थीटा ही निकाले थे। तो मैंने क्या किया, इसको लिया इक्वेशन नंबर 2 और वो ले लिया था इक्वेशन नंबर 1, दोनों को बराबर करता है। तो यहां पे हमने उस cos थीटा को अभी इक्वेशन 1 डाल देना। तो पुट करेंगे cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, mg बाय kx आई थी, क्या आई थी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो डालो जरा, दोनों को बराबर करो। तो mg बाय kx इज इक्वल टू L अपॉन, अब मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं आएगा समझ में, सबको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। m की वैल्यू गिवन थी शायद, कितनी थी, कितनी बेटा, 320 ग्राम। कन्वर्ट करो उसको, 320 ग्राम लिखा है तो 0.32 लिख सकते हैं, ठीक है। g मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। नीचे k कितना दिया था, 40, तो 40x इज इक्वल टू L अपॉन L प्लस एक्स। अब अगर कोई ये बोले मेरे पे सर x नहीं निकला, तो मारूंगा पकड़ के, जल्दी सॉल्व करो उसको। अब देखो यार, इसके लिए मेरे को थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 बचेगा, डिवाइडेड बाय 40 लिखा है, इज इक्वल टू L प्लस एल एक्स, L प्लस एक्स। ये 40L हो जाएगा, इसको थोड़ा जरूर करो। तो 3.2 इंटू एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस 3.2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40L। आगे देखो, जल्दी सॉल्व करो। क्या आंसर, एल गिवन था शायद, यार मैं फालतू परेशान हो रहा हूं इतना। एल गिवन है ना, डालो एल की वैल्यू कितनी है यार, पहले ही बता देते, फालतू में इतना करवा रहे हो यार। 3.2 इंटू 0.4 प्लस 3.2 इंटू एक्स इक्वल टू इंटू 0.4 है, बस सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही, 0.1, बस लिख दो।
क्लियर है यहां तक? पक्का? तो ये जो सेकंड पार्ट है सब कुछ सेम है, क्योंकि सेकंड पार्ट है उसी क्वेश्चन का। आपने कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ब्लॉक की, कौन सी? दोनों ब्लॉक की, जब ये वाला इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए। आप एक बात बताओ, कांस्टेंट मोशन क्या कहता है? वेलोसिटी सेम होगी कि अलग अलग? सेम ही आएगी, अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ऐसे स्टेज में जो वेलोसिटी इसकी होगी नीचे की तरफ, अगर मान लो इसको मैं v लिखता हूं, तो वही वेलोसिटी इसकी भी होगी v, ये बदलेगी। ये सारी वेलोसिटी आई कहां से इसके पास, कैसे आ गई? तो हम बोलेंगे, मैंने बोला था ना थोड़ा तरीका बदलते हैं अपन, इनिशियल फाइनल लिखने के लिए थोड़ा सोचते हैं, क्रिएटिव थोड़ा काम करते हैं जिससे चीजें आसान हो जाए। वैसे इनिशियल फाइनल से भी करेंगे तो अपन कहेंगे सारे लफड़े के पीछे जो है कैपिटल एम। अगर ये नीचे आता नहीं तो स्प्रिंग खिंचती नहीं, स्प्रिंग खिंचती नहीं तो ना इसमें वेलोसिटी आती ना इसमें आती। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सारी गड़बड़ी किसने करी? किसने करी? कैपिटल एम ने नीचे आने में कर दी। अगर अपन इसको पकड़ लेते ना तो मैटर क्लियर था, कोई वेलोसिटी नहीं आती, कोई एक्सपेंशन नहीं होता, सब काम बढ़िया से चल रहा था। यानी सारे लफड़े के पीछे, सारे फसाद के पीछे कौन है? कैपिटल एम का वाई डिस्टेंस नीचे आना। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये जो यहां तक आएगा नीचे, तो इससे क्या होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, मतलब कमी आ जाएगी। समझ में आ रही बात? ये पोटेंशियल एनर्जी में कमी जाएगी कहां? स्प्रिंग को बढ़ाने में, इसको काइनेटिक देने में और इसको काइनेटिक देने में। इसके अलावा कहीं कुछ हो सकता है? ये ऑब्जर्वेशन है अपना। अब देखो, ऑब्जर्वेशन से मैं एक लाइन में इक्वेशन लिख सकता हूं और मेहनत करूंगा 5 लाइन या 3 लाइन में अपनी इक्वेशन हुई आएगी। तो ध्यान रखने का जरूरत हो, ऑब्जर्वेशन लगा दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा मतलब समझो तो उस तरीके से करो। तो यहां पे अगर अपन देखेंगे जो चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या आएगा? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही बनेगा, ये अपना ऑब्जर्वेशन है। इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम। क्लियर है कि नहीं? इक्वेशन लिखते हैं अपन, तो क्या आ रही थी? एम जी एच, यही तो चेंज इन एनर्जी आई है इसकी। स्प्रिंग एनर्जी आती है हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, गई कहां? प्लस हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर में। यही है कि नहीं गई? ये अपन ने ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट एक लाइन में लिखा। अब मैं इसको तरीके से लिख के दिखाता हूं कि ये करते कैसे, तो देख लो, आपको फिर धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। इक्वेशन और ये बस अपन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा इनिशियल लेवल ये था अपने पास, और इस पॉइंट के स्टेज को अपन ने ये माना था कि नहीं? यहां तक कहीं भी माना था, उससे अपन को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इस वाले स्टेज में यहाँ पे आ जाते, मान लो इस वाली स्टेज को अपन ने सी मान लिया कि ये बॉक्स की स्टेजेस है, 2 स्टेज पे एनर्जी लिख रहे हैं बस अपन। तो मैंने कहा इनिशियल एनर्जी लिखेंगे तो ए वाली स्टेज की रहेगी बात, ए वाली स्टेज की बात रहेगी। तो ये स्मॉल एम जो है ना, इसकी कोई एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, कोई एक हाइट लेनी पड़ेगी, कुछ मेंशन करना पड़ेगा अपन ने। तो मैंने कहा यार ये मान लो यहां से यहां तक का जो वेरिएशन है हाइट का, वो स्मॉल एच है। और इसको मैंने मान लिया रेफरेंस लाइन, ए वाले पॉइंट में रेफरेंस लाइन मान लिया। तो ऊपर क्या ले लेंगे अपन? पॉजिटिव। नीचे क्या ले लेंगे बेटा अपन? कोई दिक्कत तो है नहीं। तो देखो, इनिशियली अगर अपन ने एनर्जी देखी तो ये स्मॉल एम कैसा एट रेस्ट है, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और ये इसी लाइन पे उठा हुआ तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है स्मॉल एम की वो कितनी है? 0। और पोटेंशियल एनर्जी भी खुद ही 0 है, तो सब मिला के स्मॉल एम के लिए 0 हो गया। लिखना बेकार गया। मैंने कहा कैपिटल एम की क्या कहानी है, तो बोलेगा ये थोड़ा नीचे है, तो माइनस एम जी एच लिखेंगे, कोई दिक्कत? मैंने कहा ठीक है। आगे के स्टेज पे आ जाओ, इसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? 0। तो इनिशियली यही एनर्जी बची कि नहीं, कुछ और? यही बची अपने पास। मैंने कहा फाइनल स्टेज पे एनर्जी क्या होगी? तो आप बोलोगे फाइनली स्मॉल एम जो है ना, ये यहीं पड़ा रहेगा, तो उसकी काइनेटिक कितनी हो जाएगी? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, बट पोटेंशियल इसकी 0 ही होगी। फिर मैंने कहा चलो स्मॉल एम खत्म हुआ, कैपिटल एम भी लिखते हैं, तो ये और नीचे गिरेगा, तो माइनस एम जी। अब इसको मैंने यहां पे कैपिटल एच बोल दिया है, तो वाई, तो ये वैल्यू कैपिटल एच के बराबर लिखी है मैंने।
तो यहां पे लिखूंगा मैं h तो ये हुआ और h ये हुआ, तो दिस इज h प्लस h। क्लियर है कि नहीं? यहां से क्या हुआ, इसकी अभी सिर्फ अपन ने डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखी, इसमें काइनेटिक भी आएगी, तो प्लस हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, इसकी पूरी लिख दी अपन ने। अब स्प्रिंग लंबी भी हुई तो स्प्रिंग की भी लिखनी पड़ेगी अपन को, या ऐसे लंबी हो जाएगी यहां से ऐसे, तो स्प्रिंग की लिखेंगे तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा इनिशियल और फाइनल को बराबर करो, देखो जरा चेक करके ये आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार चेक करो, करो चेक और समझो कौन सा बेहतर तरीका है लिखने का। सॉल्व करके चेक करो, सेम आ रही हो तो बोलो, नहीं तो फिर मैं हटाऊं। सेम आ रही चेक कर ली, अरे भैया ये इसको बढ़ाओगे, ये माइनस एम जी, ये वाला माइनस एम जी कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इधर आएगा, सॉल्व करोगे आपके पास एग्जैक्टली इक्वेशन आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा चीजों को आसान करता है, जल्दी कराता है, तो आप उसको भी लगा सकते हो, बट उसमें देखना है, हमें ध्यान रखना है सारे लफड़ा कौन कर रहा है, सारे फसाद के पीछे कौन है, ये पहले ध्यान रखना है, फिर अपन को पूरा सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं? हटाओ उसको, क्योंकि इक्वेशन अपन पहले ही लिख चुके थे। तो यहां पे इनिशियल और फाइनल को बराबर करेंगे, कंजर्वेशन लगाएंगे, तो घुमा फिरा के यही वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो हमने इसको मिटा दिया, फिर क्यों लिखे, समझ में तो आएगा, ये लिखना है पूरा। तो देखो जब ये इक्वेशन अपने साथ तैयार है, अपन ने लिख ली, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये टाइम पास मत करो, है ना, सिंपल सी वेलोसिटी निकाल दो जो चाहिए। एच को अपन ने क्या माना था, वाई ही रख देते हैं, फालतू में क्यों इतना टाइम खराब करें। तो ये वाई एक वेरिएबल कम, एक्स की वैल्यू भी निकाल चुके थे सर, ठीक है, निकाल चुके थे कि नहीं? तो एक्स की वैल्यू निकाल चुके थे, इन दोनों को घटा सकते हैं, तो एम जी वाई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे यार वाई नहीं निकाला अपन ने, है ना, तो वाई अपन निकालेंगे ट्रायंगल की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। कैसे? साइन थीटा लगाओ बेटा, यहां पे साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर वाई अपॉन एल प्लस एक्स। अब ये आसान है निकालना, कैसे? अरे y की वैल्यू निकालनी है अपन को, x तो इसमें एलोंगेशन आएगा, ये एल डेस की वैल्यू डी एल डेस इक्वल टू एल प्लस एक्स, ठीक है नहीं? मैंने कहा y कितना दिया था, कैलकुलेट करना है। l कितना दिया था, शायद 40 सेंटीमीटर था, कुछ कितना था 40, x कितना आएगा 0.1 मीटर, कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में कितना आएगा, तो टोटल कितने रह गए हमारे पास, एल प्लस एक्स 5 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर के आसपास होगा ना। ये क्या थी वैल्यू यार, डालो उसको डेटा, ये वैल्यू y कितनी थी 40 सेंटीमीटर, ये हमें कैलकुलेट करनी है, सॉरी, देखो जल्दी सॉल्व करो, या कॉस थीटा वाला रिजल्ट डाल दो, उसमें भी वैल्यू हो जाएगी अपने पास। एंगल की वैल्यू क्या आनी है, कॉस थीटा क्या आया था, ये कॉस थीटा आया था एल अपॉन, इसको डालो, एल की वैल्यू कितनी थी 40, डिवाइड करो 4/5, किस एंगल पे आती है वैल्यू 37 डिग्री, तो यहां से थीटा अपने पास 37 आ चुका है। वैसे भी अपन ने थीटा नहीं निकालना, ये निकालना है हमारे पास लेंथ y की कितनी आएगी, तो sin 37 डाल के निकाल सकते हैं कि नहीं, tan 37 डाल के निकाल सकते हैं कि नहीं, कुछ भी डाल दो यार। मान लो मैंने डाला tan 37, तो इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से सॉल्व करो, tan 37 कितना होता है 3/4, इसको सॉल्व करके अपन हर हालत में y निकाल सकते हैं, ठीक है, अननोन नहीं है अपने पास, तो ये वैल्यू यहां पे डालेंगे, दिस इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर कैपिटल M प्लस स्मॉल m, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, इनके मासेस गिवन है, तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी, एडजस्टमेंट के लिए मैंने नीचे से पूरा 2 काट देना है, तो ऊपर हो जाएगा 2mgy माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब मैं फालतू डेटा डालूंगा क्योंकि मुझे पूरा रिजल्ट याद नहीं है,
कि किसकी वैल्यू कितनी दी है, इक्वल टू v। आप देखो सबका डेटा आपको पता होगा, डालो आंसर आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू डालनी है आपको, पूरा सॉल्व हो गया। जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है। इस बैच में तो देखो यहां पे क्या है कि एक स्प्रिंग रखी है और स्प्रिंग के साथ हमने ऊपर एक बॉक्स को अटैच किया। बॉक्स को अटैच किया तो ये दबा देगा इसको, है ना। तो यहां पे एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज बनेगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल लोडिंग से धीरे धीरे दबा दिया। तो मान लो कहीं पे आके रुक जाना था इसको, फिर भी अपन नहीं माने, है ना, और उंगली करनी थी इसको। तो यहां ये धागा बांधा, बांध के धागा छोटा पड़ गया तो ये टाइट कर दिया। तो क्या होगा, पहले तो ये अपनी वेट की वजह से कंप्रेस हुआ होगा, फिर क्या हुआ, धागा बांध के और खींच दिया, इसको टाइट कर दिया। तो अब इस स्टेज पे है, तो पहले मान लो ये स्टेज रही होगी, फिर यहां तक आई और कंप्रेस करके यहां तक लिया। अब धागा बांधा हुआ तो धोखे से कई बार क्या होता है, धागा या रबड़ आप बांध दो और रबर बैंड टूट जाती है, भाई उसमें दम नहीं हो जाता तो क्या होगा, टूट जाएगी। तो जैसे ही रबर बैंड टूटती है ना, तो क्या होता है, मोशन ऐसा हुआ कि ये जंप हो जाता है, जस्ट लूज कॉन्टेक्ट फ्रॉम द सरफेस लोअर ब्लॉक। तो उसने कहा इसने कितना खींचा होगा आप बता दो, बस यही क्वेश्चन तो है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स लिंक टुगेदर, और हमने स्प्रिंग रखी है, कैसे लिखी, कंप्रेस्ड, देखो लिखा है कंप्रेस्ड स्प्रिंग कनेक्टेड बाय द थ्रेड फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ कंप्रेशन। हमारे पास स्प्रिंग में कितना मिनिमम कंप्रेशन आए, ठीक, जिससे कि अगर ये रस्सी टूटती है तो जो नीचे वाला ब्लॉक है वो जंप हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो क्वेश्चन समझ में आया। तो एग्जैक्टली देखो समझते हैं इसको क्या क्या हुआ होगा। तो मैंने इसके लिए अपने बेसिक डायग्राम बना दिया। मैंने कहा सब आराम से फैला के करते हैं। ये मान लो नेचुरल लेंथ है हमारे पास इस पे, बिल्कुल एग्जैक्टली नेचुरल वाली। अब क्या होगा, अपन ने वेट धरा तो ये नीचे आएगी, कुछ नहीं आएगी, आएगी ना, नीचे आएगी तो ये इक्विलिब्रियम स्टेज होगी। इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमारे पास x नॉट की वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करते थे, फोर्स बैलेंस करके। फोर्स बैलेंस करो, यहां पे क्या हो जाएगी, एट इक्विलिब्रियम क्या होता था, k इंटू एक्स, बट एक्स की जगह यहां क्या लिखा हमने, x नॉट, ये किसके बराबर होना चाहिए। तो इससे अपने पास तुरंत x नॉट की वैल्यू आ जाएगी। x नॉट कितना हो जाएगा, mg बाय, कोई दिक्कत है यहां तक। अच्छा, ये कैलकुलेशन सबको करनी पड़ी थी, वहां पे भी कराए थे 11th में, यहां पे भी कराए, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक है ही नहीं। अगली स्टेज, अब क्या हुआ, मैंने यहां इक्विलिब्रियम ले लिया था, अब मेरा मन नहीं आ रहा, मैंने कहा तो और दबाऊंगा इसको। उससे क्या होगा, और दबाएंगे, फर्दर इसमें कंप्रेशन आएगा। जैसे ही फर्दर और दबाने पे कंप्रेशन आएगा, वहां मैंने धागा टाइट करना, समझ में आ रही, यहां पे धागा टाइट करा, यहां नहीं टाइट करा, यहां धागा बांधा, ये वाली हालत थी, धागा पूरा हुआ नहीं, धागा छोटा पड़ गया, दबा आगे बांध दिया, यहां तक आ गया। ये समझ में आई क्वेश्चन की स्टेज क्या थी, कैसे बनाया होगा अपन ने। नेचुरल लेंथ ये थी जब बॉक्स कनेक्टेड नहीं था, मान लो इस स्टेज में बॉक्स नहीं रखा, तब ये हालत थी। जैसे बॉक्स मेरा वेट लगा तो यहां तक आ गई, ये इक्विलिब्रियम स्टेज बनेगी। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, धागा बांधा और लटका दिया, यहां तक आ गया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये हालत में है। अब अगर ये धागा टूटेगा तो ऊपर जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो बेटा, जाएगा ना। तो जो धागा टूटेगा उसके बाद क्या होगा वो जरा आप देखो, पूरा प्रोसेस बार बार होगा, मैंने एक ही बार बनाया। तो ये धागा टूटेगा तो ये बॉक्स जंप मार के ऊपर जाएगा, इस स्टेज पे आएगा, रुकेगा नहीं। ये अपनी कौन सी स्टेज है, इक्विलिब्रियम वाली स्टेज, यहां पे भी ऊपर जाएगा, समझ में आ रही कि नहीं। और फाइनली कहां तक पहुंचेगा, यहां पे इस स्टेज तक। ये कौन सी स्टेज है हमको नहीं पता, लेकिन ये तब नहीं पता जब अपन 11th क्लास में, इसलिए हमने एनर्जी बैलेंस लगा के बहुत कुछ कर करके करा था अपन ने सॉल्व। लेकिन जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनको पता है कि इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे अपन ने ऐसे चंपड़ा था, जितना नीचे दबाते उतना जाता है कि नहीं जाता। तो भैया उनको पता है, तो क्वेश्चन चुटकियों वाला रह गया। 11th को नहीं पता था तो उनके लिए मेहनत करनी पड़ी, इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक बनी, सॉल्व करी, बैंड बज गई थी। तो यहां पे अपन देख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम वाली स्टेज से जितना नीचे दबाएंगे एसएचएम में उतना ही ऊपर जाता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ।
तो जितना एम्पलीट्यूड इधर उतना ही एम्पलीट्यूड इधर आएगा। क्लियर है कि नहीं? अब जरा एक एक करके समझते हैं। मैंने कहा मैंने रस्सी तोड़ी या ये टूट गई धोखे से, तो सबसे पहले ये अपनी इस स्टेज तक पहुंचेगा। ये कौन सी स्टेज थी? इक्विलिब्रियम। यहां पे कंप्रेशन है कि नहीं है? यहां पे स्प्रिंग में कंप्रेशन है कि नहीं है? है। कहां है? ये x नॉट। नेचुरल लेंथ तो ये थी ना यार, तो इक्विलिब्रियम स्टेज में भी उसमें कंप्रेशन होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम थी, नहीं तो नेचुरल लेंथ ना होती। तो हमने कहा यार इक्विलिब्रियम वाली स्टेज से मैंने दबाया x, तो इस इक्विलिब्रियम वाली स्टेज से ही x ऊपर जाएगा। बट ये हालत अभी कंप्रेशन की है, यहां पे रिलीज नहीं हुआ, तो रिलीज कहां होगी? तो ये जब यहां से यहां पहुंचेगी तब बोलेगी अब कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, रिलैक्स। लेकिन तब तक वेलोसिटी आ गई थी। तो वेलोसिटी कहां ले जाएगी इसको? फर्दर और ऊपर। तो मैंने कहा ये मान लो इसको y डिस्टेंस और ऊपर लेके जाती है। क्लियर है यहां तक कि नहीं? समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? तो अगर ये y, हाँ बोलो बेटा कुछ कह रहे हो? हाँ बता रहा हूं। भगवान न जाने क्या होगा। देखो जब हमने नेचुरल स्टेज रखी थी वो ये थी, ठीक। अब हमने क्या किया, यहां पे बॉक्स नहीं रखा था, बॉक्स नहीं रखा था यहां। लेकिन जैसे बॉक्स रखेंगे इसका वेट नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये नीचे कंप्रेस होगी कि नहीं होगी? ये नीचे कंप्रेस हो गई, कंप्रेस होने पे यहां आके रुक जाएगी। ये अपनी ग्रेजुअल लोडिंग वाली स्टेज थी, एट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो यहां पे अगर अपन एट इक्विलिब्रियम स्टेज देखते हैं क्या मिलेगा? मैंने कहा भैया फोर्स और वेट बराबर होते कि नहीं? मैं करके दिखाऊं। कंप्रेशन केस जो आएगा Ex ऊपर की तरफ तो K इंटू एक्स नॉट, और वेट जो आएगा वो नीचे की तरफ, दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं? कर दो। तो K इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू mg, ये मिलेगा। तो इससे सॉल्व करके अपन इक्विलिब्रियम स्टेज पे कितना कंप्रेशन होगा वो निकाल सकते हैं। दिस इज mg बाय K। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये अपन ने यहां पे देख लिया इक्विलिब्रियम वाले स्टेज पे, तो हमने कहा देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते अपन फर्दर और आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कहा इसको और कंप्रेस करना है। अब मैं इसको हटा देता हूं, देख तो लिया ही होगा, वीडियो में रिकॉर्ड भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं और नीचे दबाता हूं, क्योंकि रस्सी तो यहां तक नहीं है ना अपने पास, रस्सी छोटी थी और मुझे दबा के बांधना है इसको, मान लो। तो मैं इसको और पकड़ा, नीचे रस्सी टाइट करी, इसको पकड़ के दबाया और इस स्टेज तक लेके आके यहां रख दिया। ये थर्ड स्टेज थी। क्वेश्चन अपने को यहां से गिवन है, उसके पहले पूरा प्रोग्राम किया होगा, उसने बोला नहीं, उसने कहा कंप्रेस्ड है, रस्सी बंधी है, इसका पूरा मतलब यही निकला। समझ आई बात? अब जैसे ही रस्सी कंप्रेस थी, बनी थी, अब धोखे से रस्सी टूट जाती है। रस्सी टूटेगी तो क्या होगा? रस्सी टूटेगी तो ये ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो कैसे गया था देखो, तो ये जंप मार के नीचे से ऊपर जाएगा। तो क्या होगा? पहले तो इस स्टेज से धीरे धीरे जाएगा। कौन सी स्टेज में पूछेगा? ये पहुंचेगा फिर से एट इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पर। क्लियर है? बट यहां पे ये रिलैक्स नहीं है, कंप्रेस्ड है। कितना? एट इक्विलिब्रियम वाली स्टेज के बराबर, ठीक है नहीं? तो ये यहां पे कंप्रेस्ड है, फिर कहां पहुंचेगा? अपने नेचुरल लेंथ वाली स्टेज पे पहुंच जाएगा। जैसे ही नेचुरल लेंथ में पहुंचा, अब कहेगा मजे में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें वेलोसिटी आ चुकी है, ये जब तक जीरो नहीं होगी रुकेगा नहीं। तो ये फर्दर और ऊपर जाएगा, तो इस स्टेज पे आगे एट रेस्ट होता है। समझ में आया? जैसे ही यहां पे रेस्ट होता है तब आपको देखा, उसके पहले जंप नहीं मारेगा, तब आपने देखा कि ये थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए तैयार है। यानी इस स्टेज पे नॉर्मल क्या मिला अपन को? किस स्टेज पे मिला? जब इसने स्प्रिंग में अभी तक कंप्रेस थी, यहां तक कंप्रेस थी, यहां पे कंप्रेस थी, ये एक्सटेंशन आया कितने का? y का। तो जब स्प्रिंग में y का एक्सटेंशन आया तो ये जंप ऑफ हो गई। क्लियर है कि नहीं यहां तक? तो मैंने कहा क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, इसके लिए बना देंगे अपने एक इक्वेशन। क्या बनेगी? एन जैसे अपन नीचे वाले बॉक्स का बीडी बनाते हैं, ये नीचे वाले ब्लॉक का, ऊपर का तो अपने पहले ही निपटा लिया था। नीचे वाले ब्लॉक का है तो इसमें एक्सटेंशन कितना आ चुका था? y के बराबर आया था कि नहीं आया था? वेट कहां लग रहा था? नीचे। नॉर्मल कोई यहां तक कंफ्यूजन पूछ ले भैया, नहीं ना? हमने कहा जस्ट लिफ्ट ऑफ हो रही है, इनकी वैल्यू कितनी होगी? क्लियर है कि नहीं? अगर एन की वैल्यू जीरो, मैंने कहा वाई कितना आएगा? कितना आएगा? तो देखो पुराना रिजल्ट में एक बार दोबारा दिखाता हूं, एमजी वाई का नहीं था, यहां पे नहीं, वो ओरिजिनल वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे देखो वाई की वैल्यू कितनी है?
तो मैंने कहा यार ये एक्सटेंशन जो आपने कंप्रेस किया था ये x था, तो ऊपर भी x हुआ, बट ये x की जो वैल्यू होगी ना यहाँ पे, दिस इज बिकम इक्वल टू, यहां तक क्या है x नॉट प्लस, ये अपने यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना यार। तो यहां से अपन y की वैल्यू जरूर कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज y इक्वल टू कितना आएगा x माइनस, ये वहां पे यूज करना पड़ेगा अपन को, करेंगे अपन उसको यूज, क्या है थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा रिपीट हो जाता है कभी कभी। तो जैसे ही अपन ने देखा यहां पे जो स्टेज बनेगी ये एट इक्विलिब्रियम, फिर से भाई अपन ने तो देखना ही ना वहां पे, तो जस्ट ब्रेक ऑफ हो गया, तो इस स्टेज पे अपन देखते हैं जस्ट ऊपर जाने को तैयार है, तो अपन एक्सेलरेशन काउंट नहीं करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा k इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो हमने कहा रख दो यार, y की वैल्यू कितनी है x माइनस इक्वल टू, कोई दिक्कत है किसी को बोल दो, पक्का। अच्छा m dy k किसके बराबर आया था, फिर रिवर्स में एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे आया था ऊपर वाले ब्लॉक के लिए, x नॉट इक्वल टू m dy k आया था, तो मैंने कहा इस k को नीचे भेज दिया, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैं यहां पे लिख देता पुट, बहुत छोटा है ये क्वेश्चन, बट बार बार मैं आप गड़बड़ ना करो इसलिए मैं लिख रहा, x नॉट इक्वल टू एम जी बाई के, जो अपन ने पहले निकाला था इक्विलिब्रियम में डाल दिया, क्लियर है। जैसे इस डेटा को यूज करा मल्टीप्लाई में समझ लेना, ये क्या है x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, बताओ कितना आया कंप्रेशन, x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, तो ये इतना हमने और कंप्रेस करना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत हो तो पूछो, पक्का यहां तक हुआ। अपन दोबारा से एक बार रिवर्स डायग्राम लेते हैं, हमें निकालना क्या जरा वो देखते हैं, हमने निकालना था मिनिमम कंप्रेशन, क्या था अपना मिनिमम कंप्रेशन, वो ये थी बेटा वैल्यू, ये वाली, ये कहां से निकालनी थी, नेचुरल लेंथ से, अभी हम क्या निकाल पाए, यहां से निकाले, देखो x निकाले अभी, वो यहां पे बना हुआ है, सॉरी मैं मिटा दूं, दिखेगा आपको अच्छे से, हम अभी क्या निकाले x, कहां से निकाले, इक्विलिब्रियम स्टेज से, निकालना कहां से, नेचुरल लेंथ, क्योंकि मिनिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग बोला है उसने, और स्प्रिंग यहां पे भी कंप्रेस भी थी, तो ये क्या होगा, ये होगा x मिनिमम, बताओ x मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, फिर कितनी आएगी, x नॉट प्लस x के बराबर, x की वैल्यू कितनी आई, टोटल वैल्यू x नॉट की वैल्यू, देखो कोई ऑप्शन है जो मैच हो रहा है, देखो अच्छे से,